यीशु जीवित होकर लोगों को ना दिखता तो क्या होता। यीशु जीवित होकर लोगों को ना दिखता तो कलीसिया का निर्माण ना होता, मगदलीनी का रोना ना रुकता, जीवित होने का सुसमाचार ना होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता। चेलों का जीवन शांतिपूर्ण आनंदपूर्ण ना होता, जीवन उपयोगी और प्रभावपूर्ण ना होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता। थोमा का संदेह न जाता, भारत में शुभ संदेश न आता। हालेलुया। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह मर के जिंदा होकर गायब नहीं हो गए। 40 दिन तक वो लोगों को दिखाई देते रहे, अपने लोगों को, अपने चेलों को दिखाई देते रहे। उसका 2 कारण था जो मैंने आपको बताया कि क्यों प्रभु यीशु मसीह जीवित होकर दिखाई देते रहे। पहला, उनको पता था कि जो यहूदी धर्मगुरु हैं वो इस बात को बताएंगे, इस बात को लोगों को झुटलाएंगे कि मैं जीवित हो गया हूँ। और जीवित होने के ऊपर ही पर प्रभु यीशु मसीह की सारी सेवा थी। सब कुछ जो हमारी बाइबल सत्य है वो इसलिए क्योंकि यीशु मसीह मर के जिंदा हुए और वो आज भी जिंदा है। और उनको मालूम था कि ये यहूदी धर्मगुरु इस प्रकार से करेंगे कि मेरे जीवित होने को झुटलाएंगे। और वैसे ही हुआ, जैसे मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि प्रभु यीशु मसीह को मालूम था और उन्होंने इसलिए जो है वो जीवित होकर 40 दिन तक रहे, क्योंकि यहूदी लोग जो थे वो इस बात का प्लान कर रहे थे कि और उन्होंने जाके रोमी सरकार से कहा कि आप वहाँ पर एक पहरा बिठा दीजिए उसके कब्र के ऊपर, क्योंकि उस धोखेबाज ने कहा था कि वो तीसरे दिन जिंदा हो जाएगा और वो कहीं ऐसा ना हो कि उसके चेले उसका शव ले जाएं और सब जगह ये कह दें कि वो जीवित हो गया है। और जब वहाँ पे सैनिक बैठे थे, रोमी सैनिक जो होते थे बहुत हर चीज़ में सक्षम होते थे, पर उन्होंने जब एकदम सुबह के समय, इतवार की सुबह, जब उन्होंने देखा कि एक बहुत भूडोल हुआ और वहाँ पर उन्होंने स्वर्गदूत को देखा जिसने कि पूरा पत्थर लुढ़का दिया और वहाँ पर वो स्वर्गदूत उस पत्थर के ऊपर बैठ गया। और ये देखकर वो बहुत ही कांप गए और उन्होंने जाके याजकों को बताया कि सुनो, सचमुच में यीशु जिंदा हो गया, हमने अपनी आंख से देखा। उन्होंने कहा कि चुप रहो, किसी से ना कहना। और उन्होंने उनको घूस दिया, पैसे दिए, और अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आएगी तो हम देख लेंगे। और इस प्रकार से उस समय के लोगों में ये बात चल पड़ी कि देखो यीशु मसीह जिंदा नहीं हुआ, परंतु उसके चेले उठा के ले गए उसकी शव को। और प्रभु को मालूम था, इसलिए प्रभु को 40 दिन तक यहाँ पर रहकर ये बात करनी थी कि लोगों को विश्वास हो जाए कि वो तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया है। क्योंकि तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होना ही ये दिखाता है कि वो हमारे पाप को क्षमा करने और नरक से हमको बचाने के लिए सक्षम है। और दूसरी बात जो थी वो बहुत ही दर्दनाक बात थी और प्रभु के लिए, इसलिए भी उसको यहाँ पर रहना पड़ा 40 दिन तक, क्योंकि चेले भी प्रतीति नहीं कर रहे थे। जब मगदलीनी ने जाके बताया, जब और स्त्रियों ने जाके बताया, तब उन्होंने प्रतीति नहीं करी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को विभिन्न रूप से अपने आप को प्रकट करना पड़ा। और प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने बहुत अच्छे से प्लान किया। और अगर वो जीवित होकर दिखाई नहीं देता तो शायद आज हम कलीसिया का निर्माण नहीं होता, जैसे कि मैंने इस कविता में लिखा है कि कलीसिया का निर्माण नहीं होता, मगदलीनी का रोना नहीं रुकता। वो जिसको प्रभु ने कहा, हे नारी तू क्यों रोती है, जैसे मैंने उस दिन आपको बताया, उसका रोने को स्टॉप किया। और
वो ना केवल मगदलीनी के परंतु संसार भर की स्त्रियों का जीवन कलीसिया के बाद, प्रभु यीशु मसीह के जीवित होने के बाद बदल गया। और हम देखते हैं कि सबसे पहला शुभ संदेश उसी ने जाके सुनाया अपने जाकर चेलों को कि देखो यीशु मसीह को मैंने देखा है और उसने मुझसे बातें की हैं, वो जिंदा हो गया है। मेरे प्रियो, प्रभु जो है फिर अगर ये चले जाते, बिना बताए गायब हो जाते, बात नहीं करते जीवित होने के बाद, तब ये होता कि जो चेले उस घर के अंदर चुपचाप बैठे हुए थे कि डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी लोग हम लोग को भी आके मार डालें और हमें भी क्रूस पर चढ़ा दें, और डर के मारे बैठे थे। और उस डर में और उस कन्फ्यूजन में और उस सारे संदेह में वो बैठे हुए थे, परेशान थे, अब क्या होगा। परंतु उसी समय यीशु मसीह उनके उस घर में आ जाते जिसमें वो बंद होके बैठे थे। और प्रभु यीशु मसीह, जैसे मैंने उस दिन बताया, मैंने 4 बातें आपको बताई थी। पहली बात बताई थी मैंने कि प्रभु ने कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु ने उनको शांतिपूर्ण बना दिया, पीसफुल बना दिया। दूसरी बात, प्रभु ने उनसे कहा कि देखो मेरे हाथ पैर देखो, मेरे यहाँ पंजर में हाथ डाल के देखो, मैं कोई स्पिरिट नहीं हूँ, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, परंतु मेरा वही शरीर फिर से जीवित हो गया है। और उन्होंने जब ये देखा तो आनंदपूर्ण हो गए। अगर प्रभु यीशु मसीह चले जाते बिना बताए उनको, तो वो शांतिपूर्ण नहीं हो पाते, वो आनंदपूर्ण नहीं हो पाते, वो पीसफुल नहीं हो पाते, वो जॉयफुल नहीं हो पाते मेरे प्रियो। और तीसरी बात जो प्रभु ने कहा कि तुम जो हो वो मैं तुम्हारे ऊपर उन्होंने अपना आत्मा उनके ऊपर फूका और उनको जो है उपयोगी, प्रभु ने उनसे कहा कि मैं प्रभावपूर्ण बना दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा चौथी बात कि जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे मैं तुम्हें भेजता हूँ। हालेलुया। तो प्रभु अगर उस कोठरी में नहीं जाते और उस जगह पर नहीं विजिट करते, उस समय 10 चेले वहाँ पर थे और उन्होंने उनको पीसफुल बना दिया, जॉयफुल बना दिया, उनको यूजफुल बना दिया और उनको पावरफुल बना दिया, ताकि वो विश्वास के साथ प्रभु की सेवा आगे कर सके। अब एक बात और होती है यहाँ पर कि उस समय ये 10 चेले तो थे, पर उनका एक चेला जो थोमा था वो वहाँ नहीं था। और जब वो वहाँ पर आया, जैसे ही उसने अंदर घर में आया, वैसे ही सब लोग शायद झपट कर उसके पास गए होंगे। किसी ने कंधा पकड़ के उससे कहा होगा, थोमा थोमा देखो यीशु मसीह सच में जीवित हो गया है, वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमको ये बातें बोली। और थोमा ने उनसे कहा कि उसने विश्वास नहीं किया। उसने कहा कि जब तक मैं उसके हाथ और पैरों में जो कीलों के छेद हैं उनको देख ना लूं, उनके अंदर अपनी उंगली ना डाल दूं, मैं उसके पंजर में अपना हाथ ना डाल लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। और प्रभु यीशु मसीह उसी को, उसके संदेह को दूर करने के लिए दूसरे सप्ताह में पहुंच गए फिर से। और वहाँ पर उस समय 11 के 11 चेले थे और थोमा भी था। प्रभु यीशु मसीह ने उसको पुकार के कहा, थोमा आओ, मेरे हाथों में छेद को देखो, मेरे पैरों में छेद को देखो और उसमें अपनी उंगली डालो और मेरे पंजर में अपना हाथ डाल दो। और तब जब उसने देखा और छेद में हाथ डाला, तब वो उस घुटनों पर आ गया होगा और उसने कहा होगा, हे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तूने तो देख कर मुझ पर विश्वास किया, पर धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे। जो धन्य है वे जो बिना देखे मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरी बातों पर विश्वास करेंगे। और जो बात प्रभु ने कही कि तू आके देख, और प्रभु ने कहा अविश्वासी ना रह पर विश्वासी हो जा, विश्वास कर।
मेरे प्रियो, प्रभु सोच सकते थे 10 को तो मैंने दे दिया दर्शन, अब ये 10 उसको बता देंगे, अब ये जब नहीं मान रहा तो मैं क्या करूं, नहीं मानता तो ना माने। हम लोग होते तो शायद हम तो ऐसे ही एटीट्यूड रखते, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने एक को भी बहुत बहुमूल्य माना। 10 भी बहुमूल्य थे और एक भी बहुत बहुमूल्य था। और सबसे अच्छी बात जो मेरे हृदय को छू जाती है वो ये है कि यही थोमा हमारे भारत देश में आया। मेरा प्रभु मेरे भारत से बहुत प्यार करता है और मैं भी बहुत प्यार करती हूँ भारत से, अपने इस देश से बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरे प्रभु ने भारत से बहुत प्यार किया। स्पेशल दर्शन थोमा को इसीलिए दिया क्योंकि उसको मालूम था कि ये पहली शताब्दी में ही ये सबसे लंबी और सबसे कठिन यात्रा करके भारत आएगा और मेरा शुभ संदेश सुनाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु हमारे देश को बहुत प्यार करता है और वो बड़ी भीड़ को भी प्यार करता है, और एक जन को भी जो अकेला थकेला रखा हुआ है उसको भी बहुत प्यार करता है। वो उसको मालूम था कि ये लोग सब बहुत कंफ्यूज है, ये लोग को समझ नहीं आ रही है, परंतु वो उसने उसके संदेह को दूर करने के लिए उस दिन स्पेशल दर्शन इन अपने चेलों को दिए। मेरे प्रियो, और हम देखते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह हमसे इसलिए दिए कि ये लोग सब विश्वास करें, और ख़ास तौर से ये संदेह दूर करके विश्वास करें। इस बाइबल का जो मेन बात है, जो चाबी है, जो प्रभु हमसे चाहता है, वो यही चाहता है कि हम इस बाइबल के ऊपर विश्वास कर सके, जो कुछ इसमें लिखा हुआ है उस पर विश्वास कर सके। मेरे प्रियो, ये सिर्फ अपने तकिए के नीचे रखने के लिए नहीं है, या अपने सीने से लगा कर रखने के लिए नहीं है कि इसको लगाए रहेंगे तो दुष्ट आत्मा नहीं आएगी, परंतु ये इसके अंदर जो लिखा हुआ है उसको गले लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वचन है। इसमें जो कुछ लिखा है वो वचन है, और वचन प्रभु यीशु मसीह है, और वचन ही परमेश्वर है। अगर कि जो कोई भी इस वचन को अहमियत को जानता है, इसकी गहराइयों में चला जाता है, वो सचमुच में विश्वास कर सकेगा। और जब कभी भी प्रभु इस दुनिया में कई बार दुखी हुए, और एक चीज़ थी जो उनको दुखी कर देती थी, जब लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। उसको बहुत दुख लगता था, बहुत दुख लगता था जब उसके चेले उस पर विश्वास नहीं करते थे, तो उसको दुख लगता था। आज भी बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। सब तो ये बोलते हैं, पर अब कैसे हम विश्वास में आगे बढ़ें, कैसे विश्वास करें और क्या विश्वास करें? हम विश्वास करते यीशु मसीह दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देते रहे, ताकि विश्वास को मजबूत कर सकें, ताकि उनके जाने के बाद ये लोग विश्वास में आगे बढ़ें, क्योंकि बिना विश्वास के कुछ भी नहीं है। विश्वास क्या करें? आज मैं आपको बहुत सरल तरीका बताती हूँ कि क्या विश्वास करें। ये जो बाइबल है इसमें 3 बातें हैं, 3 बातें हैं, उन तीनों बातों पर हमें विश्वास करना है। पहली बात जो है वो ये है कि इस बाइबल में परमेश्वर पिता के बारे में है, परमेश्वर के बारे में है, उस पर विश्वास करिए। 1000 बार इस बाइबल को पढ़ लीजिए। एक चीज़ आप इधर उधर से नहीं, परंतु लाइन से पढ़ना शुरू करिए, और हर जगह इस बात को देखिए परमेश्वर पिता के बारे में क्या लिखा हुआ है, और इस पर विश्वास करिए। और हमारा प्रभु त्रिएक परमेश्वर है, 3 में 1। उसने पहले पिता के द्वारा अपने आप को लोगों पर प्रकट किया, फिर उसने यीशु मसीह के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, और इन दिनों में पवित्र आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट करता है। तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक हैं, परंतु मनुष्य पर प्रकट करने के लिए तीनों प्रकार से परमेश्वर ने इस प्रकार से किया। और जब हम इस बाइबल में देखेंगे कि पिता परमेश्वर,
यीशु परमेश्वर के बारे में क्या लिखा हुआ है, त्रिएक परमेश्वर के बारे में, तो हम जानेंगे कि परमेश्वर के बारे में मैं एक एक उदाहरण बस आपको दूंगी, बाकी आप लोग खुद खोज लीजिए एक कि परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है। परमेश्वर के बारे में लिखा है कि वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया, वो कभी नहीं छोड़ता है। शुरू से लेकर, बाइबल के शुरू से लेकर अंत तक एक ही मैसेज प्रभु का है कि वो हमारे साथ है, वो हमारे साथ है। वो मनुष्यों के साथ रहना चाहता है, वो मनुष्यों के अंदर रहना चाहता है, उसकी फेलोशिप चाहता है, उसके साथ उसकी उपस्थिति चाहता है। परमेश्वर ये चाहता है, हमारे साथ रहता है। और बहुत सी बातें परमेश्वर के बारे में, बहुत सी, और इसको जब आप विश्वास करेंगे तो यही है विश्वास। और फिर हम देखते त्रिएक का दूसरा जो व्यक्तित्व है वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह के बारे में एक बात सिर्फ मैं आपके सामने बोलूँगी, बाकी बहुत सी बातें। और उसके बारे में एक जो बात मुझे अच्छी लगती है और वो ये है कि आज और कल और सर्वदा यीशु एक सा है। आज और कल और हमेशा हमेशा युगानुयुग प्रभु एक सा है, कभी नहीं बदलता। जो प्रभु के बारे में इस दुनिया में लिखा हुआ है बाइबल में, न्यू टेस्टमेंट में, हम उसके बारे में देखते हैं क्या क्या था, वो वैसे ही आज भी है। वो आज भी मुर्दों को जिंदा कर सकता है, वो आज भी बीमारों को चंगा कर सकता है, वो आज भी जो है हमारे साथ हमें जो है हमको जो है शांति दे सकता है। आज भी हमको वो जॉयफुल बना सकता है, आज भी वो हमको जो है पावरफुल बना सकता है। आज भी प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। असंभव को संभव करने वाला वो प्रभु यीशु मसीह जो हमेशा एक सा है, वो आपके साथ है। और भी बहुत सी बातें इस बाइबल में खजाना है मेरे प्रियो। अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको बहुत खेद होगा जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे। और दूसरी बात जो है, ये तो एक बात है कि परमेश्वर के बारे में क्या है, और तीसरी बात जो इसमें है वो पवित्र आत्मा के बारे में है। पवित्र आत्मा के बारे में क्या है कि पवित्र आत्मा मेरा सहायक है, हमारा सहायक है। वो हमारी सहायता करता है, हर समय वो हमारी अगुवाई करना चाहता है। आपको किस बात में सहायता चाहिए? क्या आपको निर्णय लेना है? क्या आपको कुछ ऐसा करना है जिसमें आप कंफ्यूज हो? बस बैठ जाइए, पवित्र आत्मा से पूछ लीजिए, पवित्र आत्मा के सामने वेट करिए, और वो इस वचन में से आपको बताएगा कि आपकी परिस्थिति में आपको क्या करना है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जो त्रिएक परमेश्वर है, उसके बारे में इस वचन में खजाना भरा हुआ है। इसको जरूर पढ़िए, जरूर पढ़िए। और दूसरा जो हमें विश्वास करना है वो है मैं या हम, मनुष्य के बारे में यहाँ क्या लिखा हुआ है। अगर आप पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ख़ास तौर से आप जो कि प्रभु को जानते हैं, आप जो कि प्रभु को प्यार करने वाले लोग हैं, आपके बारे में क्या लिखा हुआ है। प्रभु ने बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं। हम जानते नहीं है कि हम कौन है, क्या है। प्रभु हमें कहता है कि यदि हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो वो हम परमेश्वर की संतान हो जाते हैं। वो जिसने सारी सृष्टि की रचना की, वो जो कि सारे ब्रह्मांड का रचने वाला है, उसकी हम संतान है। कितनी अद्भुत बात है। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के बारे में है कि वो हमारा मित्र है। हालेलुया, वो हमारा मित्र है, मैं उसकी मित्र हूं। बहुत अद्भुत बात है। सारे दूसरे मित्र आपको धोखा दे सकते हैं, परंतु प्रभु नहीं। प्रभु बहुत ही ऐसा मित्र है जो कि हमको कभी नहीं भूलता, ना कभी हमें त्यागता है। जब एक बार वो हाथ पकड़ लेता है तो हमेशा के लिए वो हाथ पकड़े रहता है। वो हमारी अगुवाई करता है। और पवित्र आत्मा का हम मंदिर हैं। हालेलुया, हम पवित्र आत्मा का मंदिर हो जाते हैं जब हम प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, मैं
विश्वास करती हूँ कि आप मेरे लिए दुनिया में आए, मेरे लिए मारे गए, मेरे लिए गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए, 40 दिन तक दिखाई देते रहे, ताकि आप हमारे विश्वास को पक्का कर दें। और हम कहते हैं कि प्रभु, क्योंकि आप जिंदा हो गए, इसलिए आप मेरे पाप को, मुझे नरक से बचा सकते हैं। मेरे पापों को क्षमा करिए, मुझे नरक से बचा लीजिए। और प्रभु यीशु मसीह क्षमा कर देते हैं। और हम फिर कहते हैं, यीशु मसीह, आपने मेरे पाप को क्षमा कर दिया है, अब आप मेरे अंदर आ जाइए, आइए मेरे अंदर। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं कि देख, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा हूँ, जो कोई भी मुझे मेरे लिए द्वार खोलेगा, मैं उसके भीतर आ जाऊंगा और मेरी सहभागिता उससे होगी, मेरी फ्रेंडशिप उससे और बढ़ जाएगी। मेरा जो पिता और पुत्र का रिश्ता है, पिता और पुत्री का रिश्ता है, वो और गहरा हो जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे ये चाहता है कि हम इस बात को जान लें कि मैं कौन हूँ। मनुष्य जिसको कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया, वो जो है हमारे अंदर रहता है, और हम जो है पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाते हैं। प्रभु ने कहीं पर भी स्थान नहीं खोजा कि वो रहे, कहाँ रहे, पवित्र आत्मा कहाँ रहे, परंतु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में अब सारे संसार में जो कोई भी उनको पुकारता है, उनके अंदर आ जाते हैं, और पवित्र आत्मा का मंदिर उनका देह बन जाता है। ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाता है। ये बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो, याद रखिए। यदि आप इस बाइबल को पढ़े, आपके लिए जो लिखा है उसको अलग आप देख लीजिए, और वो चीज़ जो है आपको बहुत विश्वास बढ़ाएगी, आपको शांति देगी। और तीसरा चीज़ जो यहाँ पर लिखी हुई है इस बाइबल में, वो लिखा है शैतान के बारे में, दुश्मन शैतान के बारे में लिखा हुआ है। वो भी बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। उस पर विश्वास करना है कि शैतान के बारे में क्या लिखा है। वो नेगेटिव स्पिरिट, वो नकारात्मक शक्ति जो दुनिया में काम करती है, जो लोगों को शापित करती है, जो लोगों को परेशान करती है, उसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। और उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि उसके बारे में लिखा है, शैतान जो है झूठा है, वो झूठा है, धोखा देने वाला है, परंतु वो हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको क्रूस के ऊपर हरा दिया, और जीवित होने के बाद विजय को प्राप्त कर लिया है। वो हारा हुआ है, और उसका स्थान वो नरक की झील है, जिसमें वो लोगों को ले जाना चाहता है, परमेश्वर के बच्चों को ले जाना चाहता है। सारी संसार उसके बच्चे हैं, उसको ले जाना है, अपने साथ ले जाना चाहता है, और उसको पता है कि उसका अंत निकट है। और इसलिए वो और भी कोशिश करता है कि किसी को भी यीशु मसीह पर विश्वास ना करने दे। परंतु मेरे प्रियो, अगर आप इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जय को प्राप्त कर लिया है, शैतान के सारे राज्य के ऊपर, सारे धोखे के ऊपर, सारे झूठ के ऊपर यीशु मसीह ने पूरी तरह से कॉन्कर हो गया है। यीशु मसीह पूरी तरह से जयवंत हो गया है, और हम भी उसके साथ जयवंत हैं। जब हमारे देश में क्रिकेट टीम खेलती है, तो तेंदुलकर बहुत ज़्यादा रन बना लेते हैं, और उसकी वजह से मान लीजिए कि वो टीम जीत जाती है, तो कोई ये नहीं कहता है तेंदुलकर जीत गया, तेंदुलकर जीत गया। सब ये कहते हैं कि भारत जीत गया, भारत जीत गया। और उसी प्रकार से यीशु मसीह ने जय प्राप्त कर ली, शैतान के सारे डंक को तोड़ दिया। हम ये बात जानते हैं कि मनुष्य जीत गया, मनुष्य जीत गया। हाँ, हम लोग जो है जयवंत से भी बढ़कर हो गए हैं। ये चीज़ को हमको एक्सेप्ट करना है। शैतान को की सारी बातें जो इसमें लिखी हैं वो सच है, और ये सबसे बड़ा सच है कि वो नरक में, आग की झील में वो डाला जाएगा, और उसको पिता परमेश्वर डालेंगे, और उस दिन उसका राज्य का अंत हो जाएगा। और प्रभु हमारे जीवन में एक अद्भुत काम करेगा। हमेशा हमेशा हम प्रभु
परमेश्वर के साथ रहेंगे और आनंद मनाएंगे। और मेरे प्रियो, प्रभु हमसे यही चाहता है कि हम इस चीज़ को मनाते रहें। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मई 22 तक जो है ये रेजरेक्शन के बाद जीवित होने के 40 दिन हम लोग पर्व मनाएंगे। हम जो है सेलिब्रेट करें, हमारा प्रभु जीवित हो गया है और इसके द्वारा हमारा विश्वास भी बढ़ेगा। मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि विश्वास कैसे बढ़ेगा। ये जो बाइबल में जो लिखा हुआ है 3 बातों के बारे में, परमेश्वर के बारे में विश्वास करिए, अपने बारे में विश्वास करिए और शैतान के बारे में विश्वास करिए। इस बाइबल को आज से जब आप पढ़ें तो तीनों प्रकार से उसको देख लीजिए क्या लिखा है और विश्वास कर लीजिए और विश्वास कर लीजिए और दोहराते रहिए और दोहराते रहिए। अपने दिमाग में इन बातों को पूरे समय रखिए कि प्रभु हमारा क्या है, हमारा परमेश्वर कौन है। और प्रभु यीशु मसीह का ये प्रयास था कि वो हम लोगों को इस प्रकार से हमको विश्वास में आगे बढ़ाए और विश्वास से ही जो है हम सब कुछ कर सकते हैं। हमेशा कहा जाता है विश्वास में विश्वास करिए। हाँ, हम भी चाहते विश्वास करना, पर कैसे, कहाँ? तो आज जो 3 बातें मैंने बताई हैं इन पर विश्वास करिए। और मैं फिर से एक बार अंत में ये एक कविता पढ़ना चाहती हूँ आपके बारे में, प्रभु के बारे में। यीशु जीवित होकर लोगों को ना दिखता, कलीसिया का निर्माण ना होता, मगदलीनी का रोना ना रुकता, जीवित होने का सुसमाचार ना होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता, चेलों का जीवन शांतिपूर्ण आनंदपूर्ण ना होता, जीवन उपयोगी ना होता, प्रभावशाली ना होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता, इमाउस के रास्ते पर क्लोपास की आंखें ना खुलती, यीशु चेलों के पास वचन का प्रकाशन ना होता। मेरे प्रियो, आने वाले दिनों में हम इस बारे में और देखेंगे। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता, थोमा का संदेश न जाता, भारत में शुभ संदेश न आता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता, त्रिबियास झील पर पतरस की आत्मग्लानि न जाती, मेमनों की रखवाली भेड़ों की चराना ना होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता, मछलियों का पकड़ना बंद ना होता, मनुष्यों का पकड़ना आरंभ ना होता। यीशु जीवित होकर ना दिखता तो क्या होता, जगत में जाकर चेला बनाओ की आज्ञा ना होती, जगत में जाकर चेला बनाओ की आज्ञा ना होती, जगत के अंत तक सदा संग रहूंगा ये प्रतिज्ञा ना होती। हालेलुया, हमारा प्रभु महान है और जीवित है। आइए हम प्रार्थना करेंगे मेरे प्रियो कि प्रभु हमें इस विश्वास में और आगे बढ़ाए और हम इस बात पर विश्वास कर सके कि प्रभु जीवित है। आइए हम अपने, अगर आप आंख बंद करना चाहते हैं आंख बंद करिए, अगर आप आंख खोल के प्रार्थना करना चाहते हैं खोल के करिए, परंतु अपना एक हाथ अपने सीने के ऊपर रख लीजिए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद, आपने पूरा प्रयास किया, आपने जीवन भर जितने दिन आप दुनिया में रहे आपने प्रयास किया कि लोग आपको जान सकें कि आप उद्धार करता हैं और आप उनके अंदर रहना चाहते हैं, आप उनकी सहभागिता चाहते हैं, आप उन सब की उपस्थिति चाहते हैं जो कोई भी संसार में पैदा होता है। पिता, आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, आप हमको नरक में नहीं चाहते कि हम चाहें। हम आपको धन्यवाद देते हैं, विशेष रूप से उन दिनों के लिए जब आप मर के 40 दिन तक जिंदा हो रहे और विभिन्न लोगों को दिखाई देते रहे, विश्वास में उनके विश्वास को बढ़ाते रहे ताकि हम विश्वास में कच्चे ना हो जाए, ताकि शैतान दुश्मन हमको आपसे छीन न ले। मेरे प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु जी। आपने थोमा का इस संदेह को दूर किया,
आपने कहा कि थोमा इस उंगली अपनी इन छेद को देख, जहाँ कीलें गड़ी थी वो छेद में अपनी उंगली डाल दे और मेरे पंजर में अपना हाथ डाल दे, देख कि मैं जिंदा हो गया हूँ। संदेह ना कर, विश्वास कर। और प्रभु के मन में था कि वो इतनी दूर और इतनी कठिन सेवा, इतनी कठिन यात्रा करके वो हमारे भारत में आएगा पहली शताब्दी में। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते कि आप हमारे भारत को बहुत प्यार करते, बहुत ज्यादा प्यार करते। और इस समय मेरी प्रार्थना यही है प्रभु, इस प्रेम को इस समय लोग जान सके कि आप जीवित हैं और आप भारत के हर व्यक्ति को बहुत प्यार करते हैं। उसके लिए मारे गए, गाड़े गए, जिंदा हुए, और आज भी आप दरवाजे पे खड़े हुए खटखटा रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूँ। वो सिर्फ एक थोमा के लिए फिर से विजिट किया उन्होंने पूरे उस ग्रुप को। आज चाहे हम अकेले हैं, चाहे हम साथ में हैं, प्रभु अकेले भी हैं, आप हम अकेले को भी आप कहना चाहते हैं, मेरे बेटे, मेरी बेटी, संदेह ना कर। प्रभु हम आपकी इस आवाज़ को सुन सकें, इन दिनों में इस आवाज़ को सुन सकें, सारी कठोरता दूर हो जाए हमारे जीवन से। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं अपने देश के लिए, और ये धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको इस देश में रखा। वी आर प्राउड ऑफ दिस लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू। और हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारा देश भी जब सारे संसार के साथ एक कठिन परिस्थिति में होकर जा रहा है, आप संभाले प्रभु जी, संभाले प्रभु यीशु। आप हमारे सब लोगों को एक अच्छे सलाहकार दें प्रभु जी, हमारे नेतागणों को। पिता हम धन्यवाद देते हैं कि पिता परमेश्वर आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। पिता जिन लोगों को भोजन नहीं मिला प्रभु उनको भोजन दीजिए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर सबके हृदय को प्रभु मुलायम करिए। जो लोग इधर उधर फंसे हुए हैं उनको अपने घरों में लाकर रख सकें या कुछ इंतज़ाम कर सकें प्रभु जी, या पिता उनके लिए भोजन की व्यवस्था कर सकें। प्रभु हम आज आपसे प्रार्थना करते हैं कि जैसे आपने 2 मछली और 5 रोटी को इतना मल्टीप्लाई किया कि 5000 से ज़्यादा लोगों ने खा लिया, उसे इतना मल्टीप्लाई किया। आज हमें वही ज़रूरत है प्रभु, हमें वही ज़रूरत है हमारे देश को प्रभु जी, कि लोगों के घरों में प्रभु खाना हो। खास तौर से जो मजदूर इधर उधर फंसे हुए हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनको शांति दीजिए, उनके अंदर आनंद दीजिए। और पिता परमेश्वर वो आपके प्रेम को प्रभु जी इस समय महसूस कर सकें और वो कह सकें कि बड़े अद्भुत रीति से हमारे खाने का इंतज़ाम हो गया, हमारे अपने गंतव्य स्थान पर नहीं जा पा रहे हैं परंतु यहीं पर हमें आपने सब कुछ प्रभु उनको प्रोवाइड किया है। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। प्रभु हम इस समय अपने देश को ब्लेस करते हैं प्रभु। हम जितने भी प्रभु आपके लोग हैं यीशु मसीह के नाम से अपने भारत को ब्लेस करते हैं, क्योंकि आपने हमारे भारत को ब्लेस किया प्रभु जी। थोमा को यहाँ भेजा प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो। पहली शताब्दी से ही आपके मन में भारत के लिए एक बहुत प्यार है प्रभु जी, आपका धन्यवाद हो प्रभु। मैं आपकी दासी होने के नाते उन सबको इस समय आशीर्वाद देती हूँ जो कि आप कि ये वचन को सुन रहे हैं प्रभु, वो आपको जान सके ताकि अविश्वासी नहीं पर विश्वासी हो जाए, क्योंकि विश्वास से ही प्रभु हम प्रभु विजयी हो जाते हैं। हमें प्रार्थना करते प्रभु आपके बारे में हम और विश्वास कर सके वचन के द्वारा, अपने बारे में विश्वास करते जो हमारे लिए अच्छी बातें लिखी हुई हैं उसको हम देखते हैं प्रभु जी। और हम शैतान दुश्मन के बारे में भी जानते हैं, और वो जो कि हारा हुआ है वो सिर्फ गुर्रा सकता है परंतु वो हमको कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके दांत आपने यीशु मसीह उस क्रूस के ऊपर तोड़ दिए हैं और वो हमको डराने ना पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं
ये बातों को हम जानकर प्रभु आपके प्यार में आगे बढ़ें, आपके विश्वास में आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़े। प्रभु आपको आशीष दे। अब 19 तारीख को अप्रैल को फिर से मैं 2:30 बजे आपके पास लेकर आऊँगी यही संदेश कि प्रभु ने 40 दिन तक और किसको मिले और क्या किया और हमारे लिए क्या कर दिया। अभी तक वो संदेश हमारे लिए क्या है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।